तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि देखो ट्रम्प जो है अब पाई नेटवर्क को ही नहीं पूरी की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को यहाँ पर जो है यह तबाह करने में लग गया है। और ये क्यों कर रहा है, इससे जो है फायदा क्या होगा, घाटा क्या होगा, यह सब चीज बताने वाला हूं। और यहाँ पर पाई नेटवर्क को लेके एक गुड न्यूज भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं डेली पाई नेटवर्क से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स लेके आ रहा हूं। और मार्केट में क्या हो रहा है एग्जैक्टली में, कैसे इसका प्राइस बढ़ेगा, इसको आपको किस तरीके से होल्ड करना है, सेल करना है, हर चीज जो है मैं वह गाइड बता रहा हूं। तो आपको सब्सक्राइब करना यहाँ पर मस्ट बनता है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं बात कर लूं, देखो आप मार्केट देख रहे हो, मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेके आऊं और आपको दिखाने की कोशिश करूं। तो यहाँ पर देखो, मतलब यार अब ये सोच लो कि मार्केट ब्लीड कर रहा है, मार्केट रो रहा है बुरी तरीके से। और यहाँ पर इन्वेस्टर्स के अरबों खरबों और खरबों से भी ऊपर जो है पैसे डूब चुके हैं। यहाँ पर आप देखो बिटकॉइन का क्या हाल है। तो $78,000 पे यह जो है आके बैठा हुआ है। $78,000 कितना होता है तो वो आप समझ लो। यहाँ पर जो है पहले क्या था और अब क्या है, 78,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम 85 से मान लेते हैं, तो अब ये जो है 66 लाख पे आ चुका है। और पहले जो है यह 1,08,000 के करीब में जो है यहाँ पर चला गया था। तो ये जो है पहले 90 लाख तक जो है ये गया था, और यहाँ पर अब जो है ये 66, 65 और 60 लाख के बीच में जा रहा है। तो मतलब जिसने अगर एक बिटकॉइन खरीदा था तो उसको यहाँ पर 20 से 30 लाख का नुकसान है उस टाइम जिसने यह जो है खरीदा था। और यहीं पर अगर मैं और कॉइन्स की बात करूं तो इथेरियम भाई ये भी गजब का यहाँ पर गिरा हुआ है। $1,500 है। $1,500 मतलब कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, $1,500 इंटू अगर मैं 85 करता हूं तो ये 1,27,000 के करीब में है। और यहाँ पर अगर मैं इथेरियम पे आ जाता हूँ और यहाँ पर एक साल की अगर मैं हिस्ट्री देखने की कोशिश करता हूँ, तो देखो ये यही कॉइन है जो यहाँ पर $4,000 पे ट्रेड कर रहा था। अभी जो है 1-2 महीने पहले तक $4,000 बोले तो यहाँ पर अगर 3,40,000 पे ये जो है ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट। और अब ये जो है 1,26,000, 1 लाख के करीब में ये आके बैठा हुआ है। तो मार्केट की जो है ऐसी की तैसी कर दी है ट्रम्प ने। अब ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो पहले आप कॉइन्स देख लो। डॉज कॉइन अब जो है वह 1.2 पे, मुझे याद है मैंने आज से जो है नवंबर में मैंने करीब 1.2 पे खरीदा था डॉज कॉइन। हालांकि देखो तुम्हारे भाई के भी पैसे डूब रहे हैं, बट वही है कि मार्केट में मंदी आ रही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे या किसी के भी सजेशन पे आके आप जो है पैसा इन्वेस्ट मत करना। अपने दिमाग, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ही क्रिप्टो करेंसी में पैसा इस्तेमाल किया जाता है, किसी के भी नहीं। खुद भी आप जो है एनालाइज करके तब जाके यहाँ पर पैसा लगाओ। तो यहाँ पर आप देखो डॉज कॉइन जो है अब वो है 0.14 तक आ चुका है। कार्डानो जो कि ट्रम्प ने रिजर्व के रूप में भी यहाँ पर घोषणा करी थी, यह भी बहुत कम यहाँ पर जो है गिर चुका है। ट्रॉन ये भी जो है यहाँ पर गिर चुका है बहुत ज्यादा। और XRP तो भाई $2 से भी नीचे चला गया है। और वहीं पे हम अपने अगर पाई नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। किंग पाई नेटवर्क द किंग अभी जो है वहां पर 0.5897 पर स्ट्रगल कर रहा है। और ये जो है ना, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि और कॉइन्स के मुकाबले हमारा पाई कॉइन जो है मार्केट में ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, मतलब ज्यादा लड़ रहा है। इसकी वैल्यू जो है वह इतनी जल्दी नहीं गिर रही है जितनी की और लोगों की गिर रही है। देखो ये भी 6 पे, 7 पे और अभी बीच में 8 पे भी आया था। अगर मैं इसका पीक दिखाऊं इस 7 डेज में, तो यहाँ पर देखो ये ऑलमोस्ट जो है 8 के करीब में आके यहाँ पर बैठा हुआ था। देखो एक महीने में तो ये 1.6 से जो है सीधा नीचे आया हुआ है, लेकिन ये 7 डेज का अगर मैं इसकी पीक की बात करूं तो 0.8 के करीब जो है ये आया पड़ा है। और अगर हम पाई नेटवर्क को लेके देखें तो यहाँ पर कम्युनिटी जो है क्या कहती है, यहाँ पर कम्युनिटी के हिसाब से हम देख लेते हैं। देखो 88% लोग जो है बुलिश मोड में है, मतलब वह पाई नेटवर्क के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और पाई नेटवर्क के ऊपर ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं कि चलो जी पाई नेटवर्क जो है यहाँ पर हमारे लिए अभी भी बेनिफिट कर सकता है और हमें बेनिफिट दिलवा सकता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली हो क्या रहा है, पाई नेटवर्क के ऊपर भी क्रिप्टो करेंसी का जो है असर पड़ रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में जो भी होगा वह पाई नेटवर्क को भी इफेक्ट करेगा। इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है
बट असर तो ये कर ही रहा है, समझ रहे हो। ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है। वो कॉन्सेप्ट गए आप सभी लोगों के, जो यहाँ पर कुछ जो है गंवार किस्म के लोग आके कमेंट करते थे कि जीसीबी आएगा, जीसीबी आएगा। जीसीबी की जगह जेसीबी की खुदाई देखने जाओ आप लोग, आपको बस की कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर वही बात है कि देखो ये भी क्रिप्टो करेंसी ही है और ये उसी तरीके से बिहेव करेगा। अगर मार्केट गिरा होगा तो पाई नेटवर्क भी गिरा होगा, और अगर मार्केट उठा होगा तो पाई नेटवर्क भी आपको उठा मिलेगा। और जब यहाँ पर ये है ना, तो आप ये सोच लो कि भाई ये आराम से $1.5-2 तक चले जाएगा अपने पीक में। जब मार्केट कंडीशन अच्छा रहेगा तो अभी ही यह जो है 0.7 0.8 रेजिस्ट तक कर रहा है। तो जब यहाँ पर मार्केट अच्छा रहेगा तो ये $1.5-2 तक आराम से चले जाएगा। और आप कॉइन्स की हिस्ट्री उठा के देख लो कि यहाँ पर लगभग 3-3 4-4 5-5 गुना जो है कॉइन्स गिरे हुए हैं, जो कि एक टाइम पे अपने पीक पे ये जो है बहुत ज्यादा अप थे। आप डॉज कॉइन का ही ले लो, $0.5 पे था, आज जो है 0.14 पे जो है आके बैठा हुआ है। बिटकॉइन का ही ले लो, सोल का ले लो, सोलाना जो था वो यहाँ पर लगभग जो है $300 जा रहा था, जो कि अब $100 के करीब में जो है आ रहा है। तो यहाँ पर 3 गुना से भी ज्यादा जो है कॉइन्स गिरे हैं, 3-4 गुना 5 गुना। जो मेन कॉइन्स है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर यह इतने मार्केट क्रैश में भी 0.5 0.7 0.8 रेजिस्ट कर रहा है, तो ये आराम से यहाँ पर अच्छे इन्वायरमेंट में ये कम से कम $2 से $3 तक आराम से जा सकता है। दोस्तों इस चीज को लेके आप भी एग्री करोगे, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि आप कितने कॉइन्स होल्ड करके बैठे हो और इसको क्यों नहीं सेल कर रहे हो, आखिर रीजन क्या है। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं तो यही बोलता कि मेरे पैसे नहीं लगे हैं, मैं इस पॉइंट पे सेल करने के लिए नहीं आया हूं, इससे मेरा घर का खर्चा तो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैं अभी हड़बड़ी में आके नहीं इसको बेचूंगा। अगर मेरे को कोई बहुत इमरजेंसी हुई तभी मैं इसको जो है यहाँ पर बेचूंगा। फिर भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपने दिमाग बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए क्रिप्टो करेंसी में होल्ड या सेल करो, ये ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये प्राइस क्यों गिर रहा है, मेन बात तो ये है कि ट्रंप की क्या गलती है। तो भाई ट्रंप ने लगातार रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो है अनाउंस कर दिया है। और रेसिप्रोकल टैरिफ्स ये है कि भाई देखो अमेरिका बहुत ज्यादा कर्जे में है। अमेरिका से लोग क्या करते हैं या कंट्रीज क्या करती हैं कि अपना जो है सामान बेचती है यूएसए में, उनको छूट मिल जाता है टैक्स का, और यहाँ पर उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता अमेरिकी गवर्नमेंट को, जिससे कि अमेरिका को फायदा नहीं होता। और जब अमेरिका अपना सामान बेचना चाहता है तो इंडिया और चाइना जैसे देश जो है वह इन पर बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगा देते हैं। तो अब जब ट्रंप आया हुआ है तो इसने देखा है कि ये ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा हो रहा है और अमेरिका के ऊपर कर्जा भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो करके टैरिफ्स लगा के रेसिप्रोकल, मतलब आप जितना हमसे चार्ज कर रहे हो हम भी आपसे उतना चार्ज करेंगे, हर चीज करके एक तरीके से ये पैसा रिकवर करना चाहता है। और इनका जो भी यूएसए का डेट है, जो भी यूएसए का डेट है, कर्जा है, वह सब जो है इसको भुनाने में लगा हुआ है, इसको माफ करवाने में लगा हुआ है या इसको कम करने में लगा हुआ है, यह सोच के चलो। तो दोस्तों यहाँ पर यही हो रहा है। अब इसने क्या किया है, अभी अमेरिका ने चाइना के ऊपर 34% का टैक्स लगाया। चाइना ने भी इसके ऊपर जो है रिटेलिएट किया, क्योंकि चाइना भी अपने आप में एक सुपर पावर ही है, बहुत बड़ी कंट्री है। चाइना और यूएसए ही एक दूसरे को जो है कॉम्पिटिट कर रहे हैं। चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में यहाँ पर कॉम्पिटिट कर रहा है, हर तरीके से ही कॉम्पिटिट कर रहा है यूएसए से। तो चाइना उठा और चाइना ने यहाँ पर 34% का यूएसए के ऊपर भी लगा दिया। जो भी है बहुत कॉस्टली चीजें जो है यहाँ से अब यूएस खरीदता है, तो उसके ऊपर टैक्स लगा के जो है ये भेजने लग गए। तो यहाँ पर हुआ ये कि अब ट्रंप जो है थोड़ा सा बेकार इंसान भी है। ट्रंप जो है ये है कि अगर उसका ईगो हर्ट हो जाएगा तो भाई फिर वो नहीं छोड़ता। अब ट्रंप ने क्या बोला है कि 8 अप्रैल तक इसको वापस लो, नहीं तो हम 50% का और टैक्स लगाएंगे। और यहाँ पर ट्रंप ने बताया है कि चाइना ने अब जो है बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये चाइना से फुल ट्रेड वॉर लड़ने के मूड में आ चुका है। यहाँ पर देखो, यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ चांस टू डू समथिंग दैट वी शुडंट डन। ये कह रहा है बार बार कि आप जो है सब्र करके रखो, दवाई जो है शुरू में कड़वी लग रही है, बाद में मैं सब चीजें जो है वह अच्छा कर दूंगा और ठीक कर दूंगा। ये देखो मैं बता रहा था ना कि ये ट्रंप के राज्य में सोलाना जो है $99 चला गया, और ये जो है बाइडेन के राज्य में जो है वो $300 के करीब में था। तो देखो आप सोल जैसे बहुत बड़े बड़े जो क्रिप्टो करेंसीज है वह यहाँ पर एक तरीके से डिप कर गई है। ट्रंप जब आया है तो ये कुछ ना कुछ जो है वादा करके ही आया है, और इसको लेके ये जो है कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट लाएगा। जो वादे किए हैं वो तो लाएगा ही। इसको लेके यूएसए में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के लाखों करोड़ों रुपए जो है डूब रहे हैं यूएस में। इन सब चीजों में लोग जो है ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ पड़ा है, पूरा का पूरा जो है ये क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुआ पड़ा है। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि दोस्तों देखो, हर चीज का एक जो है डाउन होता है,
डेप्थ होता है तो उस चीज़ की ऊंचाई भी होती है। अगर कोई चीज़ नीचे जाता है तो वह चीज़ ऊपर भी आता है। शायद ये जो पाई नेटवर्क का कॉइन हम देख रहे हैं इस प्राइस पे यह हमें दोबारा देखने को ही ना मिले जब बुल मार्केट स्टार्ट होगी। देखो बुल मार्केट तो आएगी, आज नहीं आए 6 महीने बाद आए, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो लोग अभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देंगे, या मैं अपने उस पर ही बता रहा हूँ कि अगर मैं सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का टाइम ढूंढूंगा तो मेरे लिए यह परफेक्ट टाइम होगा जब सब चीज़ नीचे गिरा हुआ है, जब मुझे पता है कि इस चीज़ का पोटेंशियल क्या है। 3 महीने पहले तक ये जो है कहाँ पे गया हुआ था, तो मैं अब इसमें और देरी नहीं करूँगा। अगर मुझे पाई नेटवर्क के कॉइन्स खरीदने होंगे तो मैं क्या करूँगा, अब देख रहा हूँ कि भाई ये $5, $0.5, $0.4 तक जा रहा है, तो फटाफट मैं उठा के स्टॉक भर दूंगा कि जब यहाँ पर बुल मार्केट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको डबल ट्रिपल में रिटर्न देके ही जाएगा। बुल मार्केट जब चल रहा था ना, तो वहां पर मैं खुद देख रहा था कि बुरे से बुरे कॉइन्स जिनको कोई पूछता नहीं था उस पर भी आप पैसा लगा रहे थे, तो वो आपको 5-5 गुना जो है देके जा रहा था। अब डॉज कॉइन का ही ले लो, वो तो मैंने थोड़ा बुद्धि लगाई और मैंने अभी तक बेचा नहीं, तो अभी ये इसके बराबर है। नहीं तो मैंने डॉज कॉइन 0.12 पे खरीदा था, 12 पे खरीदा था, और उस हिसाब से देख लो कि अब ये जो है 14 पे आ गया। अगर मैं ऐसे कुछ फायदे में नहीं हूँ तो घाटे में भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे करेंसीज में मैंने लगाए थे वो डूबे पड़े हैं, लेकिन मैं थोड़ा सब्र करके बैठा हूँ क्योंकि सबके ही मार्केट में पैसे डूबे हैं भाई, मेरे ही नहीं डूबे हैं। तो पैनिक मत करो। अब देखो, आप पाई नेटवर्क के प्राइसेस को देख के जो है यहाँ पर ये पैनिक मत करो कि भाई ये कभी नीचे चले जाएगा या ऊपर आ जाएगा। मैं मानता हूँ कोर टीम निकम्मी है, एकदम एक किस्म के वाहियात लोग हैं। अभी इनकी अगर आप पेज देखोगे, अपडेट देखोगे, तो ये 7-7 10-10 दिन तक इस डिप में भी अपनी कम्युनिटी को मोटिवेट करने नहीं आ रहे, अपनी कम्युनिटी से ये तक बोलने नहीं आ रहे कि भाई हम इस पे वर्क कर रहे हैं, हम जल्दी ही सब चीज ठीक कर देंगे। अब देखो, इतने डिप में भी पाई नेटवर्क ने उस टाइम पे बहुत रजिस्ट किया था, आप लोगों को पता होगा। वह रजिस्ट इसलिए किया हुआ था कि मार्केट में इन लोगों के अपडेट की वजह से, इन लोगों के अनाउंसमेंट की वजह से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स था जब यहाँ पर मार्केट डिप गया था तब भी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर मार्केट को एक तरीके से हैंडल करना ही बंद कर दिया है। इनको ये लग रहा है कि हम कुछ भी करें, लोग तो कुछ कहते नहीं है। तो भाई इनके निकम्मेपन की भी हद हो चुकी है पाई नेटवर्क के कोर टीम की। वह निकोलस और उसकी बीवी भाई पता नहीं कहाँ बैठ के $2-4 बिलियन बना के अपना पार्टी मना रही होंगी, और हम पायोनियर्स और हम यूट्यूबर्स जो है एक दूसरे को मोटिवेट करने में लगे हुए हैं। बाकी देखो, मोटिवेटेड रहो, ये उनका कॉइन नहीं है, ये बेसिकली हमारा ही कॉइन है, हमें ही यहाँ पर जो है अपडेट लेके चलना है। थोड़े से स्लो है बट आप लोगों के लिए चीजें ला रहे हैं, आप ला रहे हैं, तो मैं आपको अपडेट के थ्रू लगातार और रोज तो बताता ही रहता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को और फ्रीक्वेंट अपडेट्स चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो। कोई और सवाल या सुझाव है तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।